हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज था वीकेंड और बच्चे कह रहे थे कि कुछ स्नैक्स चाहिए हमें। और जैसे कि आपको पता ही है कि मकेन जो है वो हमारे हर घर में बिल्कुल झटपट बनने वाली चीज़ है। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं उसको बनाऊंगी एयर फ्रायर में, और वो एयर फ्रायर में कैसे बनेंगे उसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। तो फिर अंगद बनाए हम। Yes. खाओगे आप? Yes. ओके, चलो बनाते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैंने फ़िलिप्स का एयर फ्रायर लिया था, और ये रहा अपना एयर फ्रायर फ़िलिप्स का। और गाइस सबसे पहले जब आपने मकेन के जो भी आपने बनाना है कुछ भी एयर फ्रायर में, तो आपको इसके नीचे जो है थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है, हल्की हल्की, अगर आप चाहें तो। मैं तो इसीलिए करती हूँ कि कोई भी चीज़ है जो इसके साथ चिपके नहीं। तो गाइस मैं इसको पहले प्री हीट करूँगी। प्री हीट करने के बाद ऑयलिंग करूँगी। ऑयलिंग करने के बाद फिर इसमें हम मकेन डालेंगे। चलिए गाइस, तो हम करते हैं इसको प्री हीट। और प्री हीट करने के लिए इसको करते हैं ऑन। और इसका जो टाइमर है वो मैं रखूँगी 5 मिनट का। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट चूज़ कर लिया, और इसका जो टेम्परेचर है वो रखूँगी मैं 200। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं कि मैंने 5 मिनट का टाइमर लगाया था, तो अभी सिर्फ 52 सेकंड रह चुके हैं और ये प्री हीट हो गया है। और जब इसका टाइमर अपने आप बंद होगा तो तब हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर हम रखेंगे मकेन। तो चलो हम चेक करते हैं हमारे फ्रिज में कौन कौन से मकेन पड़े हैं। तो गाइस मेरे पास पड़े हैं स्माइली मकेन पड़े हैं, और मेरे पास पड़े हैं अनियन रिंग्स। तो ऐसे करते हैं कि हम दोनों को ट्राई करते हैं। तो गाइस मैं अब करने जा रही हूँ इन दोनों को ट्राई, अनियन रिंग और स्माइली को। इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें हम रखेंगे। कि इसका एंड हो चुका है जो हमने टाइमर लगाया था। तो चलिए गाइस इसको अब हम करते हैं इसके अंदर सेट करते हैं। मैं इसको पहले प्लेट में डाल लेती हूँ जितने मैंने इसको भी बनाना है, तो इसको फिर हम इसके अंदर सेट कर देंगे अच्छे से। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। गाइस मैंने दोनों पैकेट को खोल लिया है। अभी मैं रिंग रखूँगी थोड़े से, और थोड़े से स्माइली। गाइस मैंने इसको प्लेट में डाल लिया है। मैंने 3 लिए हैं अनियन रिंग और 3 लिए हैं मैंने स्माइली। आपकी मर्जी है, आप जितना अपने मेंबर के हिसाब से जितने जानों ने खाना है आप बना सकते हो। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करनी है इसकी ऑयलिंग। थोड़ा सा ऑयल आप लगा सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसके कारण जो भी हम चीज़ बनाते हैं वो इसके अंदर चिपकती नहीं है। और अभी हम इसमें स्माइली रखेंगे। तो हम इसको ऐसे थोड़ा दूर दूर करके सेट कर सकते हैं जिससे अच्छे से चिपक जाए। तो गाइस मैंने इसको इसके अंदर रख दिया है। तो अभी हम इसका टाइमर सेट करेंगे 9 मिनट के लिए। 9 मिनट में ये प्रॉपर तैयार हो जाएंगे। और 200 का सेम मैं टेम्परेचर रखूँगी, और मिनट में लाऊंगी 9। आप देख लीजिए 200 आपने टेम्परेचर रखना है। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आपको टाइमर भी उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो स्टार्ट हो गया है। तो मैं मिलती हूँ आपको आफ्टर 5 मिनट, क्योंकि आफ्टर 5 मिनट हम इसको चेक करना भी पड़ेगा। थोड़ा सा हिलाना हो तो हम हिला भी सकते हैं, क्रिस्पी करने के लिए इसको घुमा भी सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करूँगी जब इसका 5 मिनट पूरा हो जाएगा। तो गाइज़ हम आफ्टर 5 मिनट मिलते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो गए हैं। तो हम इसको करते हैं स्टॉप, और मैंने इसको पॉज कर दिया है। तो अभी मैं इसको उल्टा करूँगी, और आप इसको इस तरह से उल्टा कर दीजिए जिससे ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाएगा।
वैसे तो इसको ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इसको कर दूं। और गाइस आपको इसका कलर देख के पता चल रहा होगा कितने अच्छे से ये एयर फ्राई हुए हैं। और जब भी आप डीप फ्राई करते हो तो आपको पता है कि ये कितना ऑयल लगता है इसमें, और वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। तो एयर फ्रायर में यही बेनिफिट है कि बहुत ही कम तेल में या बिना तेल के जो भी बनाना है वो इसमें बन जाता है आसानी से। तो गाइस अब हम इसको करते हैं बंद और करते हैं रीस्टार्ट। तो गाइस मैंने इसको अभी कर दिया दोबारा स्टार्ट। तो हम अब इसको आफ्टर 9 मिनट ही खोलेंगे, जब इसका पूरा टाइमर जो मैंने लगाया था पूरा हो जाएगा। तो गाइस जो हमने टाइम लगाया था उसका एंड हो चुका है टाइमर, और कंप्लीट है इसका। तो अभी हम इसको खोल के देखेंगे कि जो हमारे मकेन हैं वो रेडी हुए हैं या नहीं हुए हैं। वैसे तो मैं पहले भी इसमें बना चुकी हूँ, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ कि जिसको नहीं भी आता एयर फ्रायर में मकेन बनाना तो वो घर पे ट्राई कर सकता है। तो गाइस देखिए कितने अच्छे से ये बन चुके हैं, अभी तैयार है। तो मैं आपको एक बार चेक करवा देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस कितने अच्छे से बन चुके हैं, ये पूरे पक चुके हैं अच्छे से। तो ये जो हमारे मकेन है वो बिल्कुल रेडी हैं, और चाय के साथ कॉफ़ी के साथ आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी टी को, अपनी कॉफ़ी को। तो गाइस मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, और ये सारे हमारे बन के रेडी हैं, अच्छे से पक चुके हैं। और गाइस ये देखिए आप कितने अच्छे से बन चुके हैं। और गाइस आपको मेरी जो ये रेसिपी है एयर फ्रायर में बनाने वाली मकेन को आपको कैसी लगी, तो आप मुझे ज़रूर बताना। ऐसी रेसिपी जानने के लिए और एयर फ्रायर में और डिशेज़ और रेसिपी कैसे बनती हैं जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। तो बाय बाय।